पुलिस मत जो आपका जो एग्जाम हो रहा है उसका अभी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है ना, अभी तक सिलेबस नहीं आया है, ऑफिशियली सिलेबस नहीं आया हुआ है। तो पेपर कैसे आएगा इसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, और वो भी किस आधार पे, पिछले साल के क्वेश्चन के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं, जब तक हमारे पास क्या ना हो, ऑफिशियली सिलेबस ना हो। ठीक है, जब तक सिलेबस नहीं है अपन क्या ही पढ़ेंगे, कुछ पता नहीं है। तो एक बार देखिए आप लोग क्या क्या आया था। 2 बार पेपर हुआ है रिसेंट टाइम में, 2 बार पेपर हुआ है, एक बार हुआ है 2013 में और एक बार कब हुआ है 2018 में हुआ है, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है आरक्षक वाला उसका। तो देखते हैं क्या क्या है सिलेबस, उसी का डला हुआ है ग्रुप में आपका। ठीक, देखो आप लोग, मैं बोलता हूँ, देखो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्न का होता है क्वेश्चन। देखो 2013 लिखा हुआ है, एक तरफ पूरा बना हुआ है, ग्रुप में डला हुआ है, उसको देखना, पूरा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से कितना क्वेश्चन आए हैं, 28 क्वेश्चन आए हैं, और 2013 वाला देखना ना। और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से कितना आए हैं, और इंडियन करंट अफेयर से कितना, 8 नंबर का है। पॉलिटी से 7 नंबर का है, और हिस्ट्री से जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं उससे कितना क्वेश्चन आया हुआ है, 7 नंबर आया हुआ है। तो हमारे काम का है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का 2013 में आया हुआ है, 7 नंबर से क्वेश्चन आया हुआ है, 7 नंबर आया हुआ है 2013 में। और हिस्ट्री का ही आया है 2018 में कितना आया हुआ है, 8 नंबर का। ठीक, 8 नंबर का आया हुआ है। तो 100 क्वेश्चन में से दोनों साल में 7 से 8 क्वेश्चन का क्या है, इसमें एवरेज है। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे किसको, हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और बाकी जो है उसको आप लोग सामने रखे रहना। जो एनालिसिस हुआ है वो आपका काम आएगा, पैटर्न को पकड़ने में काम आएगा। कुछ भी नहीं पढ़ सकते ना आप लोग पेपर में, कोई भी एग्जाम का तैयारी करोगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। आपको पढ़ना होगा पैटर्न को देखते हुए। बिना पैटर्न के अगर आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, और दूसरे से पीछे रहोगे। पैटर्न को फॉलो करेंगे तभी दूसरों से आगे रहोगे थोड़ा सा, कि क्वेश्चन क्या आ रहा है पेपर में उसी के हिसाब से पढ़ना है अपने को। तो वो वाला जो मिला है आपको उसको देखते रहना, आप लोग उसको चिपका सकते हो अपने पढ़ने वाले की जगह पे, और उसी के हिसाब से आप जो सब्जेक्ट का जिसका ज्यादा वेटेज है, जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा वेटेज है 28 क्वेश्चन 100 में, 30%, लगभग 30% है उससे, तो लगभग 30% है। तो देखो इसमें कम है। अगर हमको पता नहीं रहेगा और हम हिस्ट्री को पढ़ते रहे, 3.5 महीना लग जाता है हिस्ट्री को पढ़ने में, तो अपन वहीं से बाहर है। और अगर हमको पता है कि छत्तीसगढ़ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो हम जोर किस पे लगाएंगे, छत्तीसगढ़ पे लगाएंगे, तो अपन ज्यादा नंबर ला पाएंगे। तो उसी तरीके से आप वो जितना भी पैटर्न है, जो चीज लिखा है उसको फॉलो कीजिए, जब तक क्या नहीं आ जा सकता, ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता। जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आएगा अपन नहीं कर सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और वो भी किस आधार पे, पिछले साल के पेपर के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं, और कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। तो देखो जब मैं पीएससी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री, पीएससी और व्यापम के लिए जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पीएससी काफी ब्रॉड है, तो पीएससी में जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझे लगते हैं 3-3.5 महीने, 3.5 महीने लगते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल पढ़ाना पड़ता है, और काफी टफ क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े 1 पेज के 1 क्वेश्चन आते हैं। और व्यापम में लग जाता है कम से कम 2.5 महीने लग जाते हैं आराम से, क्योंकि इसमें आते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोगों का जो पेपर है वो थोड़ा इन दोनों एग्जाम से तो थोड़ा नीचे ही लेवल का एग्जाम है, और उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन 1 लाइनर, एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। और हिस्ट्री को अगर हम डिटेल ज्यादा पढ़ेंगे तो 3.5 महीना ऐसे लग जाएगा। इतने समय में आप लोगों का एग्जाम चले जाए रहेगा। चांसेस है इतने महीने में होने के? कोई डेट नहीं आया है। ठीक, फिर भी 7-8 नंबर के लिए इतना दिन तक तो नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक, और वो भी इतना इजी पेपर आता है, 1 लाइनर आता है। मैं एनालिसिस करके भी लाया हूं कि कौन से सेक्शन से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, ये सब देखेंगे तभी हमको पता चल जाएगा कि देखो हिस्ट्री 3 में रहता है, 3 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत कभी सुना है आप लोगों ने? एक मध्यकालीन होता है और एक क्या होता है, आधुनिक होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कहां से है, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, तभी हम अच्छे से कवर कर पाएंगे और ज्यादा चीज कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगर इसको आराम से पढ़ने के लिए बैठे ना तो फिर आपका पूरा टाइम यही ले लेगा। तो 2013 में जैसे ही हमने देखा 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2013 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन कौन से सेक्शन से आए हुए ये देख लो। तो 2013 में ना प्राचीन भारत से 3 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से पुस्तक के नाम है 2। तो किसके नाम है? पुस्तक के। रामायण किसने लिखा है ये पूछा गया है, रामायण किसने लिखा है। और एक पूछा गया था कि भागवत धर्म से संबंधित पुस्तक कौन है करके, ऑप्शन दिया था उसमें।
भागवत धर्म से संबंधित पुस्तक कौन है करके उसमें दिया था, उपनिषद वगैरह करके ऑप्शन दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया है धन्वंतरी के बारे में। धन्वंतरी के बारे में, धन्वंतरी कौन, किस क्षेत्र से संबंधित है करके, चिकित्सा, पढ़ाऊंगा इसको। तो इतना 3 क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में प्राचीन भारत से, और मध्यकालीन भारत से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, हमेशा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न से, और उसके बाद पूछा जाता है प्राचीन से, और मध्यकालीन भारत से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन यूपीएससी, पीएससी, किसी भी एग्जाम कर लो, कोई भी एग्जाम में मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर 7 क्वेश्चन आए उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। पीएससी में अगर हम ऐसे देखते हैं 12 क्वेश्चन का वो रहता है, एक एवरेज रहता है, उसमें से अगर आ गया तो एक ही क्वेश्चन आता है मध्यकालीन भारत से, और मध्यकालीन भारत से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। और मध्यकालीन भारत ही सबसे क्या है, सबसे बड़ा पोर्शन है। तो अगर हमने इसमें समय खपाया अपना तो हमारा ही नुकसान है, ठीक। तो मध्यकालीन भारत से आपका 2013 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अभी देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से आया है 2013 में आपका आया था राजा राम मोहन राय के बारे में आया था, जो कि काफी इजी है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और आया था एक क्वेश्चन आया था दांडी मार्च के बारे में, दांडी यात्रा, जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी वाला, ठीक। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन होगा, 1-2 और इधर उधर से आया हुआ था। तो अब आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे, तब आपको पता रहेगा कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से सेक्शन से पढ़ना है। तो ये वाला भी आप लिखेंगे या फिर फोटो खींच सकते हो, तभी पता रहेगा आपको कि मिडाइवल को ज्यादा पढ़ना है कि मॉडर्न को ज्यादा पढ़ना है कि एंशिएंट को ज्यादा पढ़ना है। नहीं तो हाँ बताऊंगा ना भाई, 2018 का भी लिखा हूँ, ठीक। तो 2013 में तो ये सब आया हुआ था आप लोगों के में, तो इसका फोटो खींच लो आप लोग। उसके बाद देखते हैं 2018 में। 2018 में देखते हैं, खींच लिया इसका। 2018 में भी 7 से 8 ही क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वेटेज था आधुनिक का, मॉडर्न हिस्ट्री का था। देखते हैं 2018 का क्या सीन था। 2018 में आधुनिक प्राचीन में कितना था। तो प्राचीन भारत से लगभग इसमें भी कुछ आया था। एक आया था गुप्त वंश से क्वेश्चन आया था, एकदम 1 लाइनर, सारे क्वेश्चन 1 लाइनर है ना, और कोई ऐसा डिटेल क्वेश्चन नहीं आया है। एक पूछा गया था कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है, ऐसा पूछा गया है। विष्णु शर्मा इसके लेखक, अब बताऊंगा ये सब, ठीक। पंचतंत्र का लेखक। और एक क्वेश्चन आया है महाजनपद काल से। महाजनपद काल भी पढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री का एक चैप्टर है महाजनपद काल। बौद्ध और जैन धर्म के बाद एक चैप्टर आता है हिस्ट्री में महाजनपद काल के नाम से, ठीक, उसको भी पढ़ेंगे। मध्यकाल से फिर अगेन इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मिडाइवल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसमें भी, ठीक। आधुनिक चीज में भी इस बार अच्छा आया है। मैकाले के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मैकाले एक व्यक्ति था जो उत्तरदायी है भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए। तो मैकाले के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया, ये पढ़ेंगे सब लोग ना, अभी सिर्फ बता रहा हूं मैं। मैकाले से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था असहयोग आंदोलन से, ये भी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आया था पूना पैक्ट, पूना समझौता, 1932 पूना समझौता, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। क्या है पूना समझौता, जब बताऊंगा तो उस समय समझ आएगा। और एक क्वेश्चन आया था स्वराज पार्टी से आया था। और एक क्वेश्चन आया था आजाद हिंद फौज से। तो सबसे पहले इतिहास से आप लोग क्या समझते हैं? जो घटना बीत चुका है वही इतिहास है भाई। सामान्य भाषा में जो घटना घट चुका है, जो घटना क्या चुका है, बीत चुका है, वही क्या है, इतिहास है। सामान्य भाषा में ऐसा बोलेंगे हम लोग। अशोक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत साल पहले था, अशोक का साम्राज्य घट चुका है, इतिहास में पढ़ेंगे। अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने भारत पे अपना उपनिवेश किया, शासन किया, वो भी, उसका भी टाइम चले गया, घट गया, ये क्या है, इतिहास है। तो सामान्य भाषा में आप याद रखेंगे कि जो घटना बीत चुका है वो क्या है, जो घटना बीत चुका है वो क्या है, इतिहास है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, सब घटना को नहीं पढ़ते ना अपन लोग, सब चीज को नहीं पढ़ते इतिहास में, सब चीज को नहीं पढ़ते हम लोग, किसमें, इतिहास में। एक तो सबसे पहले आपको सामान्य शब्दों में याद रखना है कि जो घटना बीत चुका है वही क्या है, इतिहास है। और दूसरा एक चीज और याद रखना है कि इतिहास में हम लोग सब चीज नहीं पढ़ते। ऐसे में तो आप लोग डेली कोचिंग आते हो, क्लास आते हो डेली, वो भी तो बीत रहा है, वो भी तो बीत रहा है, ठीक है, वो भी तो बीत ही रहा है। घूमना, आप घूमने फिरने जाते हो, वो भी तो घटना है, बीत रहा है। तो हम क्या उसको पढ़ेंगे इतिहास में? नहीं पढ़ते। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इतिहास में?
सिर्फ उन्हीं घटनाओं को पढ़ते हैं जो हमारे जो हम जिसने हमको काफी जिसने हमारे समाज को प्रभावित किया हो, समाज को काफी अच्छे से प्रभावित किया हो, ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं हम लोग। भाई इधर हमने देखा जो घटना बीत चुका है वो इतिहास है सामान्य शब्दों में, लेकिन सब चीज को नहीं पढ़ सकते ना इतिहास में। अभी आप लोग डेली क्लास आते हो, घूमते हो, कहीं जाते हो, फोन में बात करते हो, ऐसे में तो बोलोगे कि सर वो भी तो घटना बीत चुका है, तो क्या वो भी इतिहास, ऐसा बोलोगे? नहीं, वो नहीं है। कुछ ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं हम लोग इतिहास में जिसने हमारे समाज को क्या किया है, प्रभावित किया है। तो मॉडर्न से काफी ज्यादा क्वेश्चन है इस बार 2018 में, 2 क्वेश्चन से बढ़ के सीधा 5 से 6 क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा पैटर्न चेंज हुआ है। तो अभी तो हम इतना ऐसा ही अनुमान लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि सिलेबस हमारे पास नहीं है, स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, क्लियर सिलेबस नहीं है। तो हम लगा सकते हैं अनुमान सिर्फ पुराने पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम अनुमान लगा सकते हैं। तो बात यह है कि जैसा हम लोग पीएससी में पढ़ते हैं, कभी पढ़ा है आप लोगों ने हिस्ट्री, कोचिंग की है कभी, हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा, तो देखो उतना डिटेल हम लोग नहीं पढ़ सकते जितना हम लोग पीएससी में पढ़ते हैं और व्यापम में पढ़ते हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है, पुराने साल का क्वेश्चन डाउनलोड करके देखना, एक एक 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा बहुत समय खाएगा, और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा 1 लाइनर भी छूटेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं चीज को जो काफी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, पैटर्न को फॉलो करते हुए, कौन कौन सा व्यापम का एग्जाम देखते हुए, जितना भी जो एग्जाम हुआ है वो सब में क्या क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हुए, और इंपॉर्टेंट चीज को ही पढ़ेंगे, और पीएससी की तरह डीप नहीं पढ़ेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। हर एग्जाम का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, पीएससी के लिए क्या पढ़ना है उसमें बहुत डिटेल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 पेज का होता है, स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन होता है, तो वैसा पढ़ोगे तो वैसा तो काम नहीं बनेगा आपका। व्यापम का भी थोड़ा सा कठिन रहता है, और आपके पेपर का लेवल थोड़ा सा व्यापम के लेवल से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि फिजिकल वगैरह है इसमें। तो उस स्तर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक, और पूरा नोट डाउन कराऊंगा। फिर यहीं से पढ़ना है आपको हिस्ट्री, क्योंकि अगर जब आपने पुस्तक को फॉलो किया तो बहुत सारा मोटा पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है उसमें बहुत सारा आपके पास कंटेंट हो जाए, और उसमें कितना आएगा पता नहीं। तो पहले तो आप पुस्तक पढ़िएगा, मना नहीं कर रहा हूं, जो यहाँ नोट्स भी बनेगा ना उसको भी फॉलो कीजिए, ठीक। शुरू करें फिर। तो ये जो एक एनालिसिस है उसको आप लोग फोटो खींच के रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका काम आने वाला है, कैसा पेपर है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उसको भी रख लेना, ठीक। उससे पता चलेगा। छत्तीसगढ़ का भी देखना कौन से सेक्शन से ज्यादा आया है, डाउनलोड कर सकते हो, पेपर आपको मिल जाएगा, कई टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री। हाँ, देखो आप लोगों के में इतना सारा है, हॉस्टल वार्डन में कितने नंबर का हिस्ट्री पता है? 2 नंबर का हिस्ट्री है। अभी उसमें कैसा पढ़ेगा आदमी बताओ? 2 नंबर के लिए कौन ही 3-3.5 महीने का कोर्स पढ़ेगा? तो वो उसमें तो नहीं पढ़ाने का, उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेगा। जो पहले से पढ़ चुका है ना, उनको सिर्फ इसमें क्या करना चाहिए, सिर्फ पुराने साल का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर कोई पढ़ेगा वो अपना टाइम खपाएगा फालतू का हॉस्टल वार्डन के लिए। 2 नंबर में कहां से पूछ देगा कोई पता नहीं है, और व्यापम ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पूछता है ना, वो कई बार अगर बनना रहेगा तो बन जाएगा, और नहीं बनना रहेगा ना फिर कितना भी सर खपा लो। तो 2 नंबर के लिए हॉस्टल वार्डन में हिस्ट्री पढ़ना मतलब बहुत बचकाना हरकत रहेगा। आप इससे अच्छा जो पुराने क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, उसको सॉल्व कीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक। तो ये कुछ पैटर्न रहा हमारा पुलिस एग्जाम का, और फिर पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं।